हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रो प्लैनेट। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं पहली स्लाइड पे अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस स्लाइड में, ये क्या है, इसको देखा हुआ आपने। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का 0 डिग्री केल्विन पे। ओके, ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्योर सिलिकॉन का है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये वहीं से जस्ट कॉपी करके दिखाया गया है आपको कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है प्योर का। अब हम इसमें डोपिंग करेंगे तो पी टाइप के लिए डोपिंग कौन सी यूज़ होती है, कौन सी डोपिंग की जाती है पी टाइप के लिए? भाई ट्राईवैलेंट की जाती है, पता है आपको। तो उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे हमने डोपिंग कर दी। यहाँ पे हमने डोपिंग कर दी है बोरॉन की। बोरॉन के बारे में क्या पता है आपको? बोरॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, या बोल सकते हैं वैलेंसी होती है 3। तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी हो गई। तो जब ये हमारी ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी है तो हमने इसी को कर दिया सिलिकॉन में डोप। जब हमने यहाँ पे डोप कर दिया तो इसके तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस सेल के, उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया। चौथा कैसे बनाए? ये सिलिकॉन का भाई चौथा परमाणु बोरान के एटम के साथ में बॉन्ड कैसे बनाए? क्यों? क्योंकि उसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब क्या होगा? तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक वैकेंसी से कि बोरान के पास एक वैकेंसी है। तो ये देखिए, ये इतना स्ट्रक्चर एक जगह से उठाया हुआ है ना। ऐसे स्ट्रक्चर तो लाखों करोड़ों होंगे। एक सेमीकंडक्टर के परत में बोलें या आईसी में बोलें तो करोड़ों होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? एवरी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम कंट्रीब्यूट्स वन वैकेंसी टू द क्रिस्टल। ठीक है, मतलब पूरे क्रिस्टल में जितने ये बोरॉन के क्या होंगे, एटम्स होंगे, उतने ही क्या होंगे, ये वैकेंसी होगी। ठीक भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि एक है तो हमारी एक वैकेंसी है, तो करोड़ होंगे तो करोड़ वैकेंसी नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है और ये होल भी फ्री है। देखते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपके सामने एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया हुआ है, लेकिन अब इसमें चौंक गए होंगे कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया। तो भाई जब एन टाइप डिस्कस किया था तो वहाँ पे क्या आया था? डोनर एनर्जी लेवल आया था। नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ था, उसको हमने डोनर क्यों बोला था? क्योंकि हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड की थी, और उसमें जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो चाहता था कि हमको कोई ले ले। वो सेमीकंडक्टर क्या चाहता था कि हमको कोई हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला हम डोनेट कर दें, तो हमने उसको डोनर एनर्जी लेवल बोल दिया था। यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे हमारे पास है वैकेंसी। वैकेंसी जब होती है तो कोई चाहता है कि हमको कोई एक अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जब वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या करेगा? लेने की कोशिश करेगा। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर लेने की कोशिश करेगा तो उसका क्या नाम दिया जाएगा? एक्सेप्टर नाम दिया जाएगा। ओके, उसको क्या नाम दिया जाएगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नाम दिया जाएगा। अब ये तो केस हो गया नाम का। दूसरा केस है पोजीशन का, कि भाई डोनर वाला तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे आपका डोनर वाला शो हो रहा था, यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टर वाला तो नीचे शो हो रहा है। वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो था, ये वैलेंस बैंड के जस्ट एबव है। इसका क्या लॉजिक है? तो इसका सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। दिमाग क्या लगाना है कि उसमें क्या हो रहा था, एन टाइप में एन टाइप वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि हम बाहर चले जाएं। ठीक है, तो जाने की कोशिश कर रहा था, दैट मीन्स वो कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने उसको कंडक्शन बैंड के नज़दीक बना दिया। अच्छा, एक्सेप्टर लेवल को हमने वैलेंस बैंड के नज़दीक क्यों बनाया? क्योंकि ये चाहता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आए। जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब बाहर से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पे कूद के आ गया, मान लेते हैं जस्ट समझने के लिए। ठीक, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन बन गए, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो जब ऐसा बॉन्ड बन जाता था चारों का, तो कैसा बिहेव करने लगता था वो? तब हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम के जैसा हो जाएगा ना। तो इंट्रेंसिक वाले में क्या होता है? केवल कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, केवल कंडक्शन बैंड होता है। कहाँ चला गया यार? हाँ, इंट्रेंसिक वाले में क्या होता है? केवल कंडक्शन बैंड होता है। और
केवल नीचे वैलेंस बैंड होता है, यहाँ पे हमारा एनर्जी गैप होता है। यही ये चाहता है कि बस यही हो जाए, हमको कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसमें रिकम्बिनेशन हो जाए। किसमें रिकम्बिनेशन हो जाए? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में रिकम्बिनेशन हो जाए, और इस पूरे को हम कवर करके क्या बोल दें? वैलेंस बॉन्ड बोल दें। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ये है कि ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी है, इसको हम किस में मिला लें? वैलेंस बैंड में मिला लें। ठीक है, ये चाहता है। एन टाइप में क्या चाहता था? एन टाइप में डोनर वाला क्या चाहता था? वो कंडक्शन बैंड के साथ मिल जाए। एक बहुत बहुत यूनिक लॉजिक है कि प्रकृति हमेशा अपने असली स्वरूप में आने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो लेकिन अब हमको क्या करना है? हमको तो अपना काम निकालना है ना। तो हमने भाई ये कर दिया। अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ हो गया? जस्ट एबव द वैलेंस बैंड। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने एनर्जी लेवल को, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को वैलेंस बैंड के ऊपर क्यों बनाया है। लेकिन ये सब कहानी कब की है भैया? 0 डिग्री केल्विन की है। अब चलते हैं हम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक काम तो प्योर सेमीकंडक्टर में भी हो रहा है, एक स्पेशल काम हो रहा है। तो प्योर में क्या होता था? यहाँ कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटते थे, बिल्कुल टूटते थे। तो वहाँ पे क्या हो जाता था? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, 4 मैंने बना रखी हैं। इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद के पहुँच जाते थे? तो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते थे ना, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते थे। ये तो पुराना काम हो गया, ये तो हर एक चीज़ में होता है। नया स्पेशल काम क्या हो रहा है वो बताइए। तो जो ये आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल था, इसमें आपको दिख रहा है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के इसमें जाके होल के साथ में रिकम्बाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिकम्बाइंड हो जा रहे हैं। तो जब ये रिकम्बाइंड हो जा रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस किस में चल रही है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के अंदर चल रही है। कुछ देर बाद क्या होगा भाई साहब? बताइए, कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद जो अब नेक्स्ट स्लाइड पे है वो होगा, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन तो कूद के भाई यहाँ पहुँच गए थर्मल एनर्जी के कारण। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रिकम्बाइंड नहीं दिखाया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, तो इसको रिकम्बाइंड कर लीजिएगा आप लोग। ये सब रिकम्बाइंड आयंस हो चुके हैं। ठीक है, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? गए तो भाई वैलेंस बैंड से ही ना, वैलेंस बैंड से ही गए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन गए। कितने गए? 100 इलेक्ट्रॉन। कहाँ गए? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। कहाँ से? वैलेंस बैंड से। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी गए हैं ना कूद कूद के कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पहुँचे? 10 पहुँचे। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 100 + 10 चले गए, मतलब 110 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पे होल कितने बन जाएंगे? 110 होल बन जाएंगे ना, सीधी सी बात है, 110 होल बन जाएंगे। अब एक स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं चीज। इलेक्ट्रॉन कितने गए? तो बताया कंडक्शन बैंड में 10 गए। होल कितने बन गए वैलेंस बैंड में? तो बताया गया भाई 110 बन गए। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लोअर देन होल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे होल कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? यहाँ पे हमारे होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन से केस में? पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब बस 2-3 चीज़ें बची हैं डिस्कस करने की, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सेम उसी टाइप से क्या है सोर्स ऑफ होल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहला मेन सोर्स क्या है हमारा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सेप्टर लेवल आयोनाइजेशन। ये आपको लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको क्या डोनर के केस में क्या बोलते थे? डोनर लेवल आयोनाइजेशन। और यहाँ पे एक्सेप्टर के केस में क्या बोलेंगे? पी टाइप के केस में क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर लेवल आयोनाइजेशन। तो जो ये पहला केस आपको दिख रहा है, जो ये पहला है, ये मेन सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100 होल दे रहा है। अभी बताया था ना कि ये 100 होल बना रहा है।
लेकिन ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना रहा है, 10 होल ये भी बना रहा है, तो ये एक्सिलरी सोर्स हो गया। तो यहाँ पे 2 सोर्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, बात रह गई डिस्टेंस की कि कहाँ पे सिचुएशन होती है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की सिचुएशन सिलिकॉन में क्या होती है, एग्जिस्ट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव द वैलेंस बैंड, ओके, एबव द वैलेंस बैंड। और जर्मेनियम के केस में क्या होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका है। ये जो डेटा है हमारा ये सेम ही है, बस उसमें एबव, इसमें एबव का केस है, उसमें बिलो का केस था। ये तो आपको डायग्राम से ही क्लियर हो जा रहा होगा। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में, क्योंकि पीएन जंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। और इन दोनों वीडियो में आपके पास इतना नॉलेज है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में थ्योरी से कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी जाएंगी, जैसे आपका बैरियर पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिप्लीशन लेयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।